तो आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोहरा क्या वो सिर्फ मौसम की एक करवट है या फिर कुछ और। चलिए मिलकर इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, क्या घने कोहरे की ये सफेद चादर सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, या फिर ये एक पर्दा है उन रहस्यों पर जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरे हैं? तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में बसे एक बिल्कुल आम खुशहाल परिवार से। बस एक नॉर्मल सा परिवार जो सर्दियों की छुट्टियों में एक छोटे से एडवेंचर का प्लान बना रहा था। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से। रवि, जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनकी पत्नी अंजलि, जो एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है, मतलब काफी क्रिएटिव, और उनके दो प्यारे बच्चे, 8 साल की पीहू, जो हर चीज को लेके बड़ी उत्सुक रहती है, और 5 साल का छोटा बेटा चिंटू, एकदम चंचल नटखट। ये चारों दिल्ली के एक अपार्टमेंट में अपनी ही छोटी सी प्यारी सी दुनिया में खुश थे। अब होता है ना, सर्दियों में कहीं लंबी छुट्टी का प्लान कई बार नहीं बन पाता, तो बस इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अंजलि ने एक बढ़िया आसान सा रास्ता निकाला। उसने सोचा कि चलो बच्चों को लेकर अपनी कार से ही रेवाड़ी चलते हैं, अपने मायके। दिल्ली से कोई 100 किलोमीटर ही तो दूर है। तो नाना नानी के घर छुट्टियां तो बड़ी मजे में बीती, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन दिल्ली वापस लौटने से ठीक एक रात पहले बच्चों ने एक ऐसी जिद पकड़ ली, एक ऐसी जिद जिसने एक ऐसे डर को जन्म दिया जिसके बारे में उस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी नानी से जिद की कि सोने से पहले एक डरावनी भूतिया कहानी सुननी है। नानी भी प्यार में मान गई। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये कहानी आने वाले खौफ का एक तरह का ट्रेलर बनने वाली थी। तो नानी ने कहानी सुनानी शुरू की, एक छोटे से लड़के की जो घने कोहरे में कहीं खो गया था और एक पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ा अपनी डरी हुई आवाज में बस एक ही रट लगाए हुए था, पापा पापा। नानी ने बताया कि कैसे पेड़ पर एक साया बैठा था, और ये सुनते ही छोटा चिंटू इतना डर गया कि बुरी तरह चीख पड़ा। उसकी वो चीख मानो उस रात के लिए एक चेतावनी थी। खैर, वो कहानी जैसे सबके दिमाग में कहीं अटक सी गई थी। अगले दिन परिवार ने अपना सामान पैक किया और दिल्ली के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर उनका ये सफर बहुत जल्द अजीब और बेहद डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला बनने वाला है। अभी सफर आधा ही हुआ होगा कि अचानक कार का टायर पंचर हो गया। अब टायर बदलने में अच्छा खासा टाइम लग गया, और बस देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। सर्दियों के दिन की रोशनी अब तेजी से खत्म हो रही थी, और जैसे ही वो लोग दोबारा चले, अचानक मानो कहीं से एक घने सफेद कोहरे ने आकर पूरे हाईवे को अपनी चादर में लपेट लिया हो। विजिबिलिटी तो समझिए लगभग 0 हो गई थी, इतनी कि कार की तेज हेडलाइट्स भी उस धुंध को काट नहीं पा रही थी। और अब जो होना शुरू हुआ उसने सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पहले तो सड़क के ठीक बीच में एक टूटी फूटी बिना सीट वाली साइकिल दिखाई दी। अंजलि ने किसी तरह गाड़ी बचाकर निकाली, लेकिन फिर कुछ ही पल बाद सड़क के किनारे वही साइकिल एकदम सीधी खड़ी थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक कार की हेडलाइट्स में एक लंबा साया नजर आया, एक मैला सा कंबल ओढ़े हुए। और जैसे ही अंजलि ने घबराकर ब्रेक लगाया, वो साया गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। अभी तक डर कार के बाहर था, कोहरे में, हाईवे पर, लेकिन अब वो डर कार के अंदर दाखिल होने वाला था। अब आतंक सिर्फ देखी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि महसूस की जाने वाली चीज बनने वाला था। और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अंजलि हिम्मत करके बहुत धीरे धीरे कार को आगे बढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट की तरफ वाली खिड़की पर पड़ी। कोहरे की वजह से शीशे पर जो भाप जमी थी, उस पर उसे एक हाथ का निशान दिखाई दिया, पर उस निशान में कुछ बहुत ही अजीब था। और फिर एक ठंडी सी लहर अंजलि के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि हाथ का वो बड़ा अजीब सा निशान शीशे के बाहर नहीं, बल्कि कार के अंदर की तरफ से बना था। सोचिए, कार के शीशे और दरवाजे बंद थे, मतलब कोई या कुछ उनकी कार के अंदर ही मौजूद था। और जैसे इतना काफी नहीं था, तभी कार का बंद पड़ा रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया,
और उसमें से एक भटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, सिर्फ एक लाइन, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। ये उनके सबसे बड़े डर का कन्फर्मेशन था। अब घबराहट अपने चरम पर थी। इसी दहशत में अंजलि को सामने घने कोहरे से एक ट्रक की तेज हेडलाइट्स अपनी तरफ आती हुई दिखीं। उससे बचने की आखिरी हताश कोशिश में अंजलि ने जोर से स्टीयरिंग घुमा दिया और उनकी कार सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। इसके बाद सब अंधेरा। जब आंखें खुलीं तो क्या हुआ? इस हादसे के बाद क्या सामने आया? कहानी का ये हिस्सा हमें उस रात की हकीकत और उसके पीछे रह गए अनगिनत अनसुलझे सवालों की भूल भुलैया में ले जाता है। पुलिस की रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था एक साधारण सिंगल कार एक्सीडेंट। रिपोर्ट के मुताबिक घने कोहरे की वजह से अंजलि ने कार से कंट्रोल खो दिया और पेड़ से टकरा गई। बस कहानी खत्म। ना वहां कोई ट्रक था, ना कोई साया और ना ही कोई दूसरा वाहन, कुछ भी नहीं। लेकिन अंजलि जानती थी कि उस रात की सच्चाई इस रिपोर्ट के कागजों से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अंजलि को ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी। उस रात कोहरे में जो भी था वो कोई इंसान नहीं था। वो सुनसान हाईवे का एक साया था, एक ऐसी अनजानी ताकत जो शायद उस कोहरे में अपना शिकार ढूंढती है। हिंदी में एक शब्द है अनहोनी, मतलब कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो होनी तो नहीं चाहिए थी पर हो गई, जिसे शायद टाला नहीं जा सकता था। यह घटना बिल्कुल वैसी ही थी, एक अनहोनी। मानो किस्मत ने उस रात उस घने कोहरे में उनके लिए यही खौफनाक मंजर पहले से ही लिख दिया था। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी कोहरा सिर्फ पानी की कुछ बूंदें नहीं होता, ये एक पर्दा होता है, एक ऐसा पर्दा जो उन रहस्यों को अपने पीछे छुपा लेता है, जो हमारी इंसानी समझ और सोच की हदों से बहुत बहुत परे हैं। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़े जाती है कि अगली बार जब हम घने कोहरे को देखेंगे तो क्या उसे सिर्फ एक मौसम की घटना समझेंगे या फिर ये सोचेंगे कि इस सफ़ेद चादर के पीछे न जाने कौन से रहस्य छिपे हुए हैं।